दोस्तों, अगर आपको लगता है कि टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये पहला टेस्ट मैच जीत सकती है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पर्थ के मैदान को ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने बना दिया भारत का शमशान। नहीं खोल पाए यशस्वी पडिक्कल, खाता तो विराट कोहली और राहुल का भी बल्ला रहा फ्लॉप। 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर था भारत, लेकिन फिर ऋषभ पंत के बल्ले ने उगली है आग। तो भारतीय बल्लेबाजों ने कर दिखाया ऐसा चमत्कार, पलट दिया मैच का पासा। उनका तूफान देखकर फटी की फटी रह गई सबकी आंखें। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच की अब तक की पूरी रोमांचक हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्टार्क, बुमराह और कमिंस में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने मैदान में ऐतिहासिक घमासान करने के लिए उतर चुकी थी, जहां कुछ ऐसा हो गया कि जिसे देखकर पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा गया था। जी हां, बता दें, हजारों फैंस की मौजूदगी में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह और टॉस जीतकर उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और जब प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ तब भारत के लिए आज नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा को डेब्यू करने का मौका मिला और युवा जोश से शराबोर टीम इंडिया तैयार थी रचने को पर्थ के मैदान पर नया इतिहास, जहां दिलों को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने कमाल लाजवाब राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में अपनी बैटिंग से सबको प्रभावित करने और भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाने का बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके सामने पहले ओवर में ही गेंदबाजों की आग उगलने आए थे मिचेल स्टार्क, लेकिन दोस्तों इस बार शायद किस्मत इंडिया पर मेहरबान थी। जी हां दोस्तों, क्योंकि मैच की पहली गेंद स्टार्क ने ज्यादा स्विंग कराने के चक्कर में इतनी वाइड फेंकी कि वो यशस्वी के साथ साथ विकेटकीपर को भी छकाते हुए सीधा चौके के लिए चली गई और टीम इंडिया को मुफ्त में एक शानदार चौका मिल चुका था। पर दोस्तों, इसके अलावा मिचेल स्टार्क ने अपने ओवर में लाजवाब गेंदबाजी का नमूना दिखाया, जहां पहले ओवर के बाद मुश्किल से टीम इंडिया 6 रन बना पाई थी, जहां बल्ले से तो 1 रन भी नहीं आया था। तो इसी बढ़ते दबाव का फायदा तीसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने उठाया और अपनी पहली गेंद पर ऐसा चमत्कार दिखाया कि उनकी कातिलाना गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा ले गई और गली में खड़े मैक्स विनी को कोई गलती नहीं की। जहां ऑस्ट्रेलिया में पहली चुनौती में तो यशस्वी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए और 8 गेंदें खेलकर बिना खाता खोले इस खिलाड़ी पवेलियन लौटना पड़ा और टीम इंडिया की तूफानी शुरुआत की उम्मीद पर तो स्टार्क ने पहले ही पानी फेर दिया। उनके आउट होने के बाद अब देवदत्त पडिक्कल को मैदान में मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया था, लेकिन स्टार्क की गेंद का सामना कर पाना उनके बस की बात कहां थी। उन्हें तो हवा भी नहीं लग रही थी कि गेंद कहां से रही है और जा कहां रही है। यहां तक कि 1 रन भी स्कोर बोर्ड में जोड़ पाना नामुमकिन था। धीरे धीरे ये दोनों टीम इंडिया को मुकाबले में जीवित रखने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। 9 ओवर में टीम इंडिया ने 14 रन बनाए थे, जो टेस्ट मैच के हिसाब से तो काफी कम माना जा रहा था। भारतीय पारी कछुए से भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली और फिर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने ऐसा सितम ढाया कि भारत की बैटिंग क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। जहां 11वां ओवर लेकर आए हैजलवुड ने ओवर की अंतिम गेंद पर पडिक्कल को अपने जाल में फंसाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर कैरी के दस्तानों में चली गई, जहां पडिक्कल तो 23 गेंदें खेलकर खाता भी नहीं खोल पाए थे और केवल 14 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया के 2 धुरंधर घुटने टेक चुके थे। भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। ऐसे में अब टीम इंडिया को मुश्किल से निकालने के लिए भारत की आखिरी उम्मीद विराट कोहली मैदान में आ चुके थे। तभी 12वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने एक बाउंसर करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत राहुल पर मेहरबान थी और गेंद राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चौके के लिए चली गई और इसी के साथ टीम इंडिया को अपनी पहली बाउंड्री भी मिली, जहां 12 ओवर में 18 रन टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। तो दूसरी तरफ विराट कोहली की भी गेंदबाजों ने कड़ी अग्नि परीक्षा लेना शुरू कर दिया। कोहली को ज्यादा देर तक रोक पाना गेंदबाजों की बस की बात कहां होती है। तभी तो 16वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की अंतिम गेंद पर अपनी ट्रेडमार्क शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर विराट ने अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिए थे। 16 ओवर में ही टीम इंडिया ने 32 रन बना लिए थे। ऐसा लगा था कि राहुल और कोहली टीम इंडिया को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा देंगे, लेकिन दोस्तों तभी भारत की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और 17वां ओवर लेकर आए जोश हैजलवुड ने विराट कोहली को उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़कर रख दी थी, जहां विराट कोहली 12 गेंद खेलकर केवल 5 रन बना पाए और 32 के स्कोर पर ही भारत के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन चल दिए। पूरे देश का दिल टूट गया था, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया 100 रनों से पहले ही ऑल आउट ना हो जाए। ऐसे में इस अनहोनी को टालने की जिम्मेदारी अब के एल राहुल के साथ ऋषभ पंत के मजबूत कंधों पर आ गई थी। हालांकि राहत की बात तो ये थी कि राहुल सॉलिड फॉर्म में नजर आ रहे थे। अगले ओवर में कमिंस को चौका मारकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विकेट की खुशियों को मातम में बदल दिया, जिसके दम पर 20 ओवर में टीम इंडिया 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। राहुल की फॉर्म टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन दोस्तों मिचेल स्टार्क की आंधी में आज कोई भी कहां टिकने वाला था। 23वां ओवर लेकर आए स्टार्क ने दूसरी गेंद पर राहुल को अपने जाल में फंसाया। उनके विकेट के लिए गेंदबाज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, हालांकि अंपायर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
तब ऑस्ट्रेलिया ने थर्ड एम्पायर का रुख किया और थर्ड एम्पायर ने तो ग्राउंड एम्पायर का फैसला बदल दिया और बताया कि गेंद राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में गई और इसी के साथ केएल राहुल 26 रन 3 चौके की बदौलत बनाकर एक गलत फैसले का शिकार हुए और 47 के स्कोर पर टीम इंडिया को चौथा सबसे बड़ा झटका लगा। उनके विकेट के बाद मैदान में ध्रुव जुरैल को भारत की डूबती नैया संभालने भेजा गया था, जिन्होंने आते मिचेल स्टार्क की गेंद पर गोली की तरह करारा चौका लगाकर अपना खाता खोला और 25 ओवर में टीम इंडिया को 51 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ पहले सेशन का खेल भी खत्म हो गया, जहां लंच तक टीम इंडिया ने 51 रन बनाकर अपने 4 बल्लेबाज गवा दिए थे। लंच के बाद ये दोनों टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ले जाना चाहते थे, जहां 27वें ओवर की पहली गेंद पर जुरैल ने कमिंस का स्वागत खूबसूरत चौका लगाकर किया था। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले इस मुश्किल की घड़ी में यहाँ ये युवा सितारा भी फ्लॉप साबित हुआ, जहां 28वां ओवर लेकर आए पार्ट टाइमर मिचेल मार्श ने जुरैल को लबुशेन के हाथों कैच आउट करवाकर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था, जहां ध्रुव जुरैल केवल 11 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और 28 ओवर में 60 रनों पर ही भारत के 5 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक गए थे। ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर को ऋषभ पंत के साथ निभाने भेजा गया, लेकिन दोस्तों गिरते विकेटों की आंधी में मिचेल मार्श ने सुंदर को भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन चलता कर भारतीय बैटिंग क्रम को तहस नहस कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में मातम छा गया था। डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी पंत का साथ निभाने आ चुके थे। भारतीय टीम की हालत बेहद खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया शायद 100 रन भी ना बना पाए। केवल ऋषभ पंत ही टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान में टिके हुए थे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का चट्टान की तरह डटकर सामना कर रहे थे। 33 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 74 रन बन पाया था। तो 34वां ओवर लेकर आए मार्श का स्वागत ऋषभ ने थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर किया और दबाव की बेड़ियां तोड़ना शुरू कर दी। तो दूसरी तरफ जैसे ही पारी के 36वें ओवर में नॉर्थन लियोन आते हैं, उनके खिलाफ धावा बोलते हुए विकेट बिल्कुल सीधे चौका जड़कर नीतीश ने भी आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया था। तो 5वीं गेंद पर नीतीश ने 2 कदम आगे निकलकर इस बार कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के पार फेंक दिया। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी, जहां 36 ओवर में टीम इंडिया ने 91 रन बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि अब तो टीम इंडिया आसानी से 150 रन बना लेगी और मैच में तगड़ी वापसी कर जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।